हाँ बताएं। गुरु जी, आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी, आपके समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। जैसे आज के समय में धर्म के प्रति बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में, तो ऐसे व्यस्तता भरे जीवन में हम ईश्वर को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर का स्थान कहाँ है? चलिए बैठिए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया, जवाब भी देना उचित है। दो प्रश्न है, भगवान को कैसे पाए और भगवान रहता कहाँ। तो सबसे पहले ये जान लें कि भगवान रहता कहाँ, उसका रहने का स्थान कहाँ है और उसे कैसे पाए। आपने दूध देखा होगा, दूध तो सब लोगों ने देखा है ना। दूध के अंदर घी होता है कि नहीं होता? क्या दूध से घी निकाल सकते हैं आप? घी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले उसको जमाना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है? अच्छा, मथना पड़ता है। फिर मथने के बाद क्या होता है? नैनो निकलता है। फिर नैनो के बाद क्या होता है? उसे पकाया जाता तब घी बनता है। वैसे ही हम अपनी भक्ति का दही जमाएं, भाव का दही जमाएं, भजन की मथानी से हम उसे मथें, नित्य धारावाही करें, यानी परमात्मा के पावन नाम का रस उसमें मिलता जाए। और जब वो रस मिलने लगे, भजन का रस मुझे मिलना प्राप्त हो जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस विषय पे कहा है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जब पावन नाम जपने का रस मिलना शुरू हो जाए, रस मिल गया तो रस का आनंद भी मिल जाए। ऐसे ही वो परमात्मा सब जगह है, घट घट में है, वो आप में भी है, मेरे अंदर भी है। वो बाहर नहीं, वो अंदर बैठा हुआ है। मैंने कहा ना, बहिर्मुखी अंतर्मुखी हो जाएगी। आप अपने से मिलने की तैयारी करिए, कहीं बाहर मत जाइए। वो परमात्मा आपके हृदय में वास कर रहा है। असुप्रभु हृदय, वो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। बाहर मत भटकिए। जबकि रस्सी से, भक्ति भाव से और भाव की क्रिया से जो रस प्राप्त हो, उस रस को पाने के बाद जो आनंद की अनुभूति है, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम आनंद है। कहा भी है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रय लोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, यहां भरा हुआ सुखों का धाम यहां विराजमान है महाराज। इसी को हनुमान जी को ये सुख कब मिला? बसा हुए हृदय हनुमंत कौन? कौशलपति किसने कहा? जब लंका विजय के बाद हनुमान जी गए सूचना देने के लिए, भगवान राम ने कहा कि जाओ माँ को खबर दे के आओ, सूचना दो। जैसे परमात्मा ने सूचना दिया, भैया ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, केवल एक आशीर्वाद है। क्या है? तुम्हारे हृदय में कौशलपति निवास करे, बस ये आशीर्वाद है। सब दे दिया। जिसके हृदय में परमात्मा का वास हो जाए, आपके हृदय में परमात्मा का वास है। परमात्मा बाहर नहीं है, वो आपके हृदय में। मिलेगा कैसे? परमात्मा को पाए कैसे? पाने का उपाय क्या है? पाने का उपाय क्या है? मैंने अभी आपसे समझाया, आपको बताया। परमात्मा को पाने का सीधा सा सरल सा उपाय है, यदि आपका भजन धारावाहिक हो गया,
पावन राम नाम पर आपका विश्वास हो गया और वो अनवरत चलता अपने आप, जपे न जपावे अपने आप, वो सांसों में आ जाए, उठते जागते बैठते जो भी शरीर अपनी क्रिया करेगा, पाचन पोषण निष्कासन ये शरीर की क्रिया करता है, इससे कोई मतलब नहीं आता। जाने दीजिए शरीर क्या कर रहा है, चक्कर में फंस गए। आपकी हर क्रिया में पावन नाम होना चाहिए। सोने जा रहे हैं, प्रभु चलिए आप भी मेरे साथ सो जाइए, आप रात देखिएगा, सुबह उठ के प्रभु आपकी कृपा से रात बीत गई, सुबह होने के बाद देखिए जीवन की प्रत्येक क्रिया को परमात्मा को समर्पित कर देना। इस भाव से अगर आप उनका जप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो परमात्मा निश्चित रूप से आप पर कृपा करेगा। आप स्वतः उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, वो दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। केवल जप योग से धारावाही जप होने लगा, जब तुम्हें रस मिलने लगा, रस मिलने के बाद रस का आनंद बढ़ता चला गया और फिर आप उसमें डूब गए। वही तो है परमात्मा, यही पाने का माध्यम। और कोई प्रश्न नहीं। चलिए बोलिए गुरुदेव भगवान।